नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल हैं। दोस्तों, आपका साथी मनीष स्पिरिचुअल सी चैनल में आपका फिर से स्वागत करता है। तो आज एपिसोड 44 अध्याय 2 सांख्य योग श्लोक 10 का अध्ययन करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। तो मुश्किल समय क्या होता है? पहले अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से कहा था कि वह अपने रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में यानी बीच में खड़ा कर दे, ताकि वह सब कुछ देख सके। अब उन्हें लड़ाई झगड़े में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं दिख रही है। तो अर्जुन परेशान थे, उलझन में थे और शायद वह अपने जीवन के सबसे कठिन समय से जूझ रहे थे। तो हम सबके जीवन में ऐसे ही होता है। जब परेशानी के सीमा को हम देखते हैं कि असहनीय हो गया है, नॉन टॉलरेबल हो गया है, तो आप पाएंगे कि कुछ समय बाद एक नया सवेरा भी दिखता है। तो अर्जुन के साथ भी कुछ ऐसा ही शुरू होने वाला है। तो मुश्किल समय क्या होता है? मुश्किल समय एक वॉशिंग मशीन की तरह होता है। अंदर जाते वक्त हालत कुछ और होती है और जब वॉशिंग मशीन से बाहर निकलते हैं तो एकदम साफ सुथरा एक नया रूप, एक नया दृश्य दिखता है। तो वैसे ही अगर हम देखें, भूकंप, चक्रवात, बाढ़ आना या तूफान आना जैसी प्राकृतिक आपदाएं भी भगवान द्वारा सृष्टि को रिचार्ज करने के लिए एक योजना होती है। यानी कि ये जो मुश्किल आपदाएं आती हैं इस धरती पे, इससे रिचार्ज या सृजन होता है इस पृथ्वी का। तो भगवान मनुष्य के जीवन में जानबूझकर कठिनाइयों को परिस्थितियों में उत्पन्न करते हैं, ताकि हम लोग उनकी महिमा को और उनके आभा मंडल को समझें और हम अपनी उन्नति की यात्रा में अग्रसर न रहें, न कि रुक जाए। यानी हमें पॉजिटिवली आगे चलते रहना है, अच्छे परिस्थितियों में भी और मुश्किल परिस्थितियों में भी। और हाँ, ऐसी स्थिति में सबसे जरूरी होता है एक अच्छा मार्गदर्शक या शिक्षक को होना। और यहाँ आप देखेंगे कि गीता पाठ में सबसे अच्छे शिक्षक श्री कृष्ण जी हैं। तो मित्रों, चलते हैं श्लोक की तरफ। अब श्लोक 10 में हम देखेंगे कि अर्जुन वॉशिंग मशीन के अंदर जाने वाले हैं। यानी अब इनको श्री कृष्ण जी से ज्ञान मिलने वाला है। और इस श्लोक में आप समझ लीजिए कि अर्जुन जी को जो बोलना था बोल चुके हैं और अब ज्ञान का आरंभ अगले श्लोक 11 से अर्जुन जी को श्री कृष्ण जी देंगे। तो मित्रों, देर किस बात की, चलते हैं श्लोक 10 पर। तामुवाच ऋषिकेश प्रहस इव भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये विषीदन्तं विद वच। तो यहाँ संजय जी बोलते हैं कि भरतवंशी धृतराष्ट्र कह रहे हैं कि अर्जुन ने अपने हथियार डाल दिए हैं और अपने आप को श्री कृष्ण जी के समक्ष समर्पित कर दिया है। और अब दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य शोकाकुल अर्जुन ने कृष्ण जी से प्रसन्न होते हुए अब शायद उन्होंने प्रार्थना कर लिया है कि अब जो है वचन श्री कृष्ण जी बोलेंगे, अर्जुन सुनेंगे। यानी अब श्लोक 11 से श्री कृष्ण जी, यानी अगले श्लोक से श्री कृष्ण जी बोलना शुरू कर देंगे। तो प्रहसन्निव भारत, प्रहस इव भारत, इस श्लोक में एक छिपा हुआ मतलब है। इसका मतलब है कि विद ए स्माइल ऑन हिज फेस एंड नॉट इन अ सैडिस्टिक वे। मतलब अब श्री कृष्ण जी के चेहरे पर मुस्कान आ रही है। हालांकि कृष्ण जी तो हमेशा मुस्कुरा कर ही जवाब दिए हैं और कृष्ण जी अब खुशी की मुद्रा में दिख रहे हैं। और खुशी का कारण क्या है कि आखिरकार एक बड़ी ज्ञान, बुद्धि, विवेक और कर्म की शिक्षा शुरू होने वाली है। तो मित्रों, कंक्लूजन क्या है? हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी अपने जीवन में भगवान या गुरु या मेंटर के प्रति यदि समर्पण करता है तो भगवान या गुरु या मेंटर यह सुनिश्चित करते हैं कि आप और मैं क्या हैं और बेहतर स्थिति की तरफ हमें कैसे जाना चाहिए। तो मित्रों,
निष्कर्ष सिर्फ एक है आज का। तो मतलब निष्कर्ष क्या है? यू हैव अराइव्ड, यानी आप मंजिल के नजदीक पहुंचने वाले हैं। तो जिस क्षण आप या मैं सोचते हैं कि आप और मैं लक्ष्य के नजदीक हैं और अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर देते हैं, तब हम लोगों को एहसास होने लगता है कि मैं और आप अपने लक्ष्य के प्रति और उस लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति अग्रसर हैं और उस दिशा में हम जा रहे हैं। लेकिन बीच बीच में शायद हम भटक भी सकते हैं, परंतु हमें अपने मेंटर, अपने इष्ट देव की दया दृष्टि कृपा से हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। तो यू हैव अराइव्ड का मतलब है कि अब श्लोक 11 से श्री कृष्ण जी बोलेंगे, अब अर्जुन जी सुनेंगे। तो यहां अर्जुन शायद अब मंजिल के करीब पहुंचने वाले हैं। तो मित्रों, विदा लेते हैं आपसे। सुख का सदैव सदैव अनुभव करें। जय श्री कृष्ण और मिलते हैं अगले श्लोक में। धन्यवाद।